हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में समाचार पत्रों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं, विद्यार्थी जीवन से संबंधित होती हैं, आम जनजीवन से संबंधित होती हैं, जिनको जानना आपको बेहद ही आवश्यक होता है, तो उन सारी अपडेट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अखिलेश यादव जी के एक बड़े स्टेटमेंट पर हम चर्चा करेंगे। गर्मी निकालने की जो बात कर रहे हैं, उनकी जगह पर सफाई भर्ती निकालेंगे, ऐसा वादा किया है अखिलेश यादव ने। लगातार युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं और सरकारी जो प्राधिकरण हैं उनमें 11 लाख रिक्त पदों की जो जानकारी मिली है उनको, उसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो 11 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, भाजपाई गर्मी निकाल रहे, हम भर्ती निकालेंगे। जो स्पेशल चीज है उसको दिखाएंगे। सपा नेता ने कहा कि जिन्होंने केवल महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है, नौकरियां क्या देंगे। प्रदेश में 11 लाख पद सरकार के नहीं भर पाए, आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। भरोसा दिलाता हूं कि सभी खाली पद भरकर नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे नौजवान तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र बढ़ाई गई पर भर्ती नहीं निकाली। अखिलेश ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि वे गर्मी निकाल रहे हैं, हम भर्ती निकालेंगे। हमें लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, दिल्ली से लड़कर उम्र में छूट दिलाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, उम्र में छूट का भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पर देख सकते हैं, भर्ती में युवाओं की उम्र बढ़ाने के लिए सपा लड़ेगी लड़ाई। अखिलेश ने ऐसा कहा है कि 11 लाख पद पर भर्ती भी करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वे गर्मी निकालेंगे और हम भर्ती निकालेंगे। पुलिस में भी नौकरी निकालेंगे, बीएड टेड वालों को समायोजित करेंगे, बीपीएड वाले भी लाभ पाएंगे। यूपी की 2013 वाली भर्ती में भेदभाव हुआ है, उसको भी दूर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने और बहुत सारे वादे किए हैं, जिसमें इन्होंने स्पेशली कोरोना कालखंड में जो अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, उनकी एज बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो ओवर एज हो गए हैं, तो इस वजह से 2 साल उम्र सीमा में छूट की भी इनके द्वारा लड़ाई लड़ी जाएगी अगर इनकी सरकार बनती है। तो देखते हैं दोस्तों 10 मार्च को यहाँ पर फाइनली क्या कुछ होता है। अब दोस्तों, यूपीटीटी पेपर लीक मामले में 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश सहायक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर लीक केस के 4 मुख्य आरोपियों व मास्टरमाइंड के खिलाफ एसआईटी ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। इनमें सचिव पीएनपी प्राधिकारी संजय उपाध्याय, प्रश्न पत्र मुद्रण करने वाली कंपनी के निदेशक राय अनु प्रसाद, दिसंबर में लखनऊ से गिरफ्तार किए गए व्यापम घोटाले के आरोपी संतोष चौरसिया और कंप्यूटर लैब संचालक बलराम राठी उर्फ बबलू का नाम शामिल है। चारों आरोपियों के खिलाफ जल्द आरोप पत्र जो है अदालत में पेश कर दिया जाएगा। यूपीटीटी पेपर केस में एसटीएफ ने प्रश्न पत्र मुद्रण करने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को 29 नवंबर और सचिव पीएनपी को 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद एसटीएफ ने इस मामले में अन्य गिरफ्तारियों को भी की थी। इसी कड़ी में 15 दिसंबर को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग में संतोष चौरसिया को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कौशांबी में केस दर्ज कराया गया था। संतोष ने एसटीएफ को बताया कि वह बांदा निवासी विकास दीक्षित के जरिए उसकी मुलाकात फरवरी 21 में प्रयागराज में रहने वाले राहुल मिश्रा व अनुराग शर्मा से हुई थी। उनका नोएडा से भी ताल्लुक बताया जा रहा है। संतोष ने पूछताछ में नवंबर में नोएडा आने की जानकारी दी थी। वहीं 11 फरवरी को एसटीएफ ने सूरजपुर क्षेत्र से मुजफ्फरनगर निवासी बलराम राठी उर्फ बलराम को गिरफ्तार किया था। बलराम पर पेपर लीक केस में नाम आने के बाद 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बलराम हरिद्वार में कंप्यूटर लैब चलाता था। एसआईटी के अधिकारी ने बताया है कि चारों यूपीटीटी पेपर लीक केस में अब तक की जांच में मुख्य आरोपियों के रूप में सामने आए हैं। इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होगी। संपत्ति तक जो जब्त करने की तैयारी है।
यहाँ पर यह कठोर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी और शर्मसार कर देने वाली घटना है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी मुख्य आरोपी के तौर पर गिने गए हैं और इनकी भी भूमिका है, तो इन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी, इनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल है, बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 कब होगी? बहुत सारे छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपडेट प्रोवाइड करना चाहेंगे कि अभी तक बीएड प्रवेश परीक्षा कौन कराएगा, इसके लिए विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं हुआ है और चुनाव आचार संहिता लागू है। पूरा सरकार या महकमा कह लें कि चुनाव में व्यस्त है। तो ऐसे में जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते हैं तो विश्वविद्यालय चयन संबंधी जो कार्यवाही है वो भी नहीं हो पाएगी। तो ये मान के चलिए कि 10 मार्च के बाद नई सरकार का एग्जिस्टेंस होगा और फिर 15 से 20-30 मार्च तक यहाँ पर विश्वविद्यालय का चुनाव होना। तो आप समझिए कि अप्रैल लास्ट तक ही इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया है वो हो पाएगी और मई तक या जून तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने शासन को पत्र भी लिखा है। तो इस संबंध में ये तय मान के चलिए कि प्राइवेट प्रबंधन के कारण ही प्राथमिक विद्यालयों में भी बीएड को प्राथमिकता मिली थी, उनको भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया क्योंकि बीएड की हालत खस्ता होती चली जा रही थी। लेकिन अब इधर से उतना फोकस डीएलएड पर नहीं है। डीएलएड के कोर्स तो भले जीरो हो जाएं लेकिन बीएड के जीरो नहीं होने पाते हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। इस बार भी आपका जो फॉर्म वगैरह है वो अप्रैल एंड से या मई से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत कम समय मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद से ही महीने भर के अंदर आपका एग्ज़ाम जून जुलाई तक करवाया जा सकता है और आपके सत्र अगस्त वगैरह से स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ये मामला लेट तो हो गया चुनाव के चलते, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली है। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के लिए जो साक्षात्कार हैं वो शुरू हो चुके हैं। मनोविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर और सांख्यिकीय में असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लेने का क्रम 3 मार्च से शुरू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के लिए, सांख्यिकीय में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया है। चैथम लाइन स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। 596 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर-नवंबर 21 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अगर कोई भाई बहन या आप में से किसी ने अप्लाई कर रखा है तो साक्षात्कार के लिए रेडी हो जाइए। दोस्तों यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ है। डाक सेवकों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सत्यापन के लिए बोर्ड को भेजने की तैयारी में विभाग है। 10वीं में 98% अंक हैं लेकिन साइंस की स्पेलिंग जनाब को नहीं पता। तो 98% अंकों के साथ हाई स्कूल पास है मगर साइंस की स्पेलिंग तक नहीं बता पा रहे हैं। डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस पदों के साक्षात्कार में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। विभाग ने ऐसे आवेदकों के अंक पत्रों पर संदेह जताते हुए सत्यापन के लिए बोर्ड को भेजने की तैयारी कर दी है। 25 अंक पत्र अब तक डाक विभाग के इलाहाबाद डिवीजन को मिल चुके हैं। डाक विभाग के इलाहाबाद डिवीजन यानी कि इलाहाबाद व कौशाम्बी ने ग्रामीण डाक सेवक के 48 पदों के लिए आवेदन मांगे थे जिनके लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तय की गई थी। तकरीबन 250 आवेदन मिले थे। हालांकि पूरे डाक रीजन इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, अमेठी में पदों की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं बता पा रहे हैं। तो डाक विभाग को अब तक 25 आवेदकों के ऐसे अंकपत्र मिले हैं। विभाग की ओर से डिजिटल अंकपत्रों की जांच की जा रही है। 25 अंकपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं दिख रहे हैं। ये सारे अंकपत्र फर्जी हैं। सभी डिवीजन में ऐसे मामले आ रहे हैं। तो देख सकते हैं फर्जीवाड़े का क्रम यहाँ भी जारी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल भाई करें।
जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।